हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टेनो क्लासेस। 12 पेजों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज की डिक्टेशन दो भिन्न भिन्न गति से बोली जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। परमाणु बम विस्फोट के बारे में उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध को हमेशा टाला जाना चाहिए और परमाणु परीक्षण करने वालों के खिलाफ उन्होंने ठोस कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उनके भाषण के बीच में वाजपेयी ने टीका टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत निशस्त्रीकरण का आदर करता है, लेकिन इसमें पक्षपात आधारित निशस्त्रीकरण का हर हाल में विरोध किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन ने विजयदशमी के सिलसिले में दिल्ली में आयोजित स्वयंसेवकों की रैली को संबोधित करते हुए ईसाई मिशनरियों के गिरजाधारी को समाप्त करके चीन की नकल पर स्वदेशी गिरजाघरों की स्थापना करने का भी आह्वान किया। दोनों ही मुद्दे विवादास्पद जरूर हैं, लेकिन उन पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस किए जाने की है। विपक्षी पार्टियों ने संगठन के इस आह्वान का विरोध किया है। हालांकि सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सिलसिले में विचारणीय गोष्ठी का आयोजन कर रहा है और ईसाइयों पर हुए अत्याचार के बारे में तथा उड़ीसा में चैरिटी मशीनरी में फैले वैमनस्य के बारे में भी विचार किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज। योजना आयोग के अध्यक्ष के.सी. पंत ने कहा है कि वित्त आयोग को संगठित और सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाया जाएगा। इसके साथ ही विरोधाभासी विधेयकों को पुनः राज्य भवन में भेजा जाएगा तथा वाणिज्यिक विधेयकों को विशेष रूप से विशेष पूल में रखा जाएगा। जब एक उपभोक्ता बाजार में किसी पदार्थ का पैकेट खरीदता है, उसे पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित अदा करना पड़ता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य क्या है, जिस पर निर्माता सरकार को उत्पादन शुल्क अदा करता है? यह उपभोक्ता को किस तरह से प्रभावित करता है? हम विदेशी चीजें विदेशी कर्ज लेकर खरीद कर न जाने कौन सी व्यूह रचना अपने ही देश के खिलाफ रच रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। आखिरकार ममता बनर्जी के सख्त रवैये के कारण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मूल्य में वृद्धि को एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने चुनौती भी दी थी। उक्त मूल्य वृद्धि को एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय में चुनौती भी दी थी। उक्त प्रतिविरोध के कारण वाजपेयी ने 5 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडलीय समिति में उक्त प्रस्ताव को आंशिक रूप से लेने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में 8% वृद्धि करने से भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुख्यतया मिट्टी का तेल व घरेलू गैस की कीमतों में ही कमी की जाएगी। मुद्रास्फीति की बढ़ती दरें हालांकि चिंता का विषय
है, लेकिन ममता के दबाव की राजनीति के आगे आत्मसमर्पण करना वाजपेयी की मजबूरी है। पूर्ण विराम। पुनः शुरू। स्टार्ट। परमाणु बम विस्फोट के बारे में उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध को हमेशा टाला जाना चाहिए और परमाणु परीक्षण करने वालों के खिलाफ उन्होंने ठोस कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उनके भाषण के बीच में वाजपेयी ने टीका टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत निशस्त्रीकरण का आदर करता है, लेकिन इसमें पक्षपात आधारित निशस्त्रीकरण का हर हाल में विरोध किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक KS सुदर्शन ने विजयदशमी के सिलसिले में दिल्ली में आयोजित स्वयंसेवकों की रैली को संबोधित करते हुए ईसाई मिशनरियों के गिरजाधारी को समाप्त करके चीन की नकल पर स्वदेशी गिरजाघरों की स्थापना करने का भी आह्वान किया। दोनों ही मुद्दे विवादास्पद जरूर हैं, लेकिन उन पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस किए जाने की है। विपक्षी पार्टियों ने संगठन के इस आह्वान का विरोध किया है। हालांकि सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सिलसिले में विचारणीय गोष्ठी का आयोजन कर रहा है और ईसाइयों पर हुए अत्याचारों के बारे में तथा उड़ीसा में चैरिटी मशीनरी में फैले वैमनस्य के बारे में भी विचार किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज। योजना आयोग के अध्यक्ष KC पंत ने कहा है कि वित्त आयोग को संगठित और सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाया जाएगा। इसके साथ ही विरोधाभासी विधेयकों को पुनः राज्य भवन में भेजा जाएगा तथा वाणिज्य विधेयकों को विशेष रूप से विशेष पूल में रखा जाएगा। जब एक उपभोक्ता बाजार में किसी पदार्थ का पैकेट खरीदता है, उसे पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित अदा करना पड़ता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य क्या है, जिस पर निर्माता सरकार को उत्पादन शुल्क अदा करता है? यह उपभोक्ता को किस तरह से प्रभावित करता है? हम विदेशी चीजें विदेशी कर्ज लेकर खरीद कर न जाने कौन सी व्यूह रचना अपने ही देश के खिलाफ रच रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। आखिरकार ममता बनर्जी के सख्त रवैये के कारण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मूल्य में वृद्धि को एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने चुनौती भी दी थी। उक्त मूल्य वृद्धि को एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय में चुनौती भी दी थी। उक्त प्रतिविरोध के कारण वाजपेयी ने 5 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडलीय समिति में उक्त प्रस्ताव को आंशिक रूप से लेने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में 8% वृद्धि करने से भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुख्यतया मिट्टी का तेल व घरेलू गैस की कीमतों में ही कमी की जाएगी। मुद्रास्फीति की बढ़ती दरें हालांकि चिंता का विषय है, लेकिन ममता के दबाव की राजनीति के आगे आत्मसमर्पण करना वाजपेयी की मजबूरी है। पूर्ण विराम। फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट करें और ऐसे ही डेली डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।